मैं विपिन कुमार प्रगति एकेडमी के YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने टाइप 6 पढ़ लिया है, आज टाइप 7 की बारी है। आप टाइप 7 में देखेंगे कि कैसे हम लोग लेंदी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से ही कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको वो तरीके भी सिखाऊंगा, है ना। क्वेश्चन लगता कैसे है और क्वेश्चन लगाना कैसे है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन लगता कैसे है और समय बचाने के लिए आपको क्वेश्चन को लगाना कैसे है। दोनों बातें करते हैं सर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 72 90 110 और 132। क्वेश्चन देख के आपको इतना समझ जाना चाहिए था कि अगर आप एलसीएम की तरफ भगे, मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपने ये सोच लिया कि इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका मतलब सर आप वो गलती करने वाले हैं जो एक क्लासेस ना करने वाला बंदा करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चंस को लगाया कैसे जाता है ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ही सेट हो सके। अच्छा, कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं लगाना कैसे है, ठीक है ना। देखिए सर, आप बताओ 1/20 लिखा हुआ है, 1/20 1/30 1/42 56 72 90 110 और 132 तक नंबर्स लिखे हुए। एक काम करते हैं सर, मेरी बात सुनना। आप मुझे बताओ अगर मैं इस 20 को तोड़ना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 4 5 20, है ना। अच्छा, मैंने 4 और 5 में इसलिए तोड़ा ताकि इसका अंतर 1 का बन सके। 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर आपको दिख रहा होगा, है ना। 30 को भी तोड़ सकते हैं सर, 5 छक्का 30 5 छक्का 30। 42 को भी तोड़ सकते हैं, 6 सत्ते 42। 56 को भी तोड़ सकते हैं, 7 अठे 56। 72 को भी तोड़ सकते हैं, 8 9 72। जिनका अंतर बने, आप समझते रहे ना, जिनका अंतर 1 बने वैसे तोड़ना है, ठीक है। 90 को भी तोड़ सकते हैं, 9 10 90। 110 को भी तोड़ सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे 1 1 का अंतर बना है ना, तो 10 और 11 यहां लिख देना और यहां पर क्या लिख देंगे 11 और 12। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन पहले मैं 1/20 में को जो मैंने तोड़कर 1/4 और 5 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात सुनना। यानी मैं ये कह रहा हूं सर, अगर आप 1/20 को लिखना चाहें तो आप फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। आप इसको लिख सकते हैं 1/4 में से अगर मैं 1/5 को घटा दूं तो आप देखेंगे मुझे 1/20 ही मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 1/20 को आप 1/4 और -1/5 लिख सकते हैं। आप बताओ 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 पंजे और 5 चक्कू। आप देखो ना सर, 1/20 फिर से आपको मिल जाएगा। अगर मैं 1/20 के मैंने दो हिस्से किए हैं, 4 और 5, और मैं इस 1/20 को 1/4 -1/5 लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं 30 को भी लिख सकता हूं 1/5 -1/6। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? इधर वाला नंबर पॉजिटिव और इधर वाला नंबर नेगेटिव के साथ। मेरी बात सुना, मैं 1/20 को लिख सकता हूं 1/4 में से अगर मैं 1/5 घटा दूं तो 1/20 मिलेगा। ऐसे ही 1/30 को अगर मैं 1/5 में से 1/6 घटा दूं, है ना। ऐसे ही 42 को मैं लिख सकता हूं 1/6 में से अगर 1/7 को घटा दिया जाए। 56 को भी लिखा जा सकता है 1/7 -1/8। फिर आगे ऐसे ही 1/8 -1/9। फिर आगे और भी लिख सकते हैं 1/9 -1/10, ठीक है। मैं इस हिस्से को हटा देता हूं, इस हिस्से को हटा देता हूं। ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, तो इस हिस्से को हटा देता हूं, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे 1/10 माइनस का 1/11, फिर 1/11 और माइनस का 1/12। आप देख रहे हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या हुआ, आप प्लस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। 1/4 5 माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। ये माइनस का है, ये 1/6 प्लस का है, कट जाएगा। 1/7 1/7 1/8, ये देखो आप सब कट जाएंगे। ये देखो ऐसे कटते हुए चले जाएंगे। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1/12, और स्टार्टिंग में आपके पास बचा है 1/4। आप मेरी बात समझना सर, 1/4 में से 1/12 को अगर मैं घटा दूं तो आप बताओ 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा।
4 तिया 12, 12 एक कम 12, यानी 2/12 आ जाएगा। और थोड़ा मैं काटूंगा, और थोड़ा काटूंगा तो 1 कितना आ जाएगा 6, है ना, 1/6। तो आप देखेंगे 1/6 ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ था आपके सामने, आप ऐसे ही टिक कर देंगे और आंसर 1/6 हो जाएगा। लेकिन आप मेरी बात सुने, इतना टाइम थोड़ी ना होगा आपके पास लगाने के लिए कि आप प्रॉपर एक एक चीज को लिखें बच्चों की तरह, जैसे मैं लिख लिख के आपको एक एक बात समझा रहा हूं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप तरीके जान पाए, तरीके क्या क्या है। ठीक है, मैं आप बताता हूं लगाना कैसे है, इस बारे में बात करते हैं। देखो आप बताओ, मैंने इस वाले छोटा वाला जो नंबर होगा ये पॉजिटिव के साथ होगा, ये नेगेटिव के साथ होगा। आप देखेंगे, आप इतनी बात समझ जाएंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है सबको, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। आप सर यही काट दें, यही काट दें, है ना, आप देखो यही काट दो, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, यही काट देना ना। बचेगा क्या, इधर ऊपर 1 बचेगा और इधर प्लस का 4, यानी 1/4 इधर बचेगा, मैं अगर इसको लिखना चाहूं, और इधर 1 ऊपर और ये माइनस का 12, यानी 1/12 इधर बचेगा। आप सॉल्व करेंगे, यही 2/12 आपको मिलेगा, काट देंगे इसको 1/6, उत्तर मिल जाएगा 1/6, है ना। या आप इतना ना समझ पाए, अगर डिफरेंस 1 का हो, 1 का जैसे इसमें डिफरेंस चल रहा था, तो आप पहली संख्या में से अंतिम संख्या को घटा देंगे, बात बन जाएगी। पहली संख्या क्या बची है आपके पास 1/4 और अंतिम संख्या क्या है 1/12, इनको घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, मेरी बात सुनते रहेंगे आप, आसान हो जाएंगे। तो अब मैं इस तरीकों को ना लगाकर ऐसे ही आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनना सर आप। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं भी लिखूंगा उसको, आप देखेंगे कैसे हम आसानी से उसको कर पाएंगे। आप देखो, एक क्वेश्चन जैसे आपसे कहा गया है 1/9 प्लस 1/6, ठीक है, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, है ना, 1/42, समझ पा रहे हैं आप, 1/42, 1/56 और 1/72, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 1/72। आपसे इसका मान पूछा जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब आप इस 1/9 के ऐसे 2 हिस्से नहीं कर पाएंगे जिनका अंतर 1 बने। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/9 को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन 1/6 के तो ऐसे हिस्से हो जाएंगे जिनका अंतर 1 बनेगा, बिल्कुल हो जाएंगे। आप देखेंगे, इसको मैं लिखना चाहूं 2 तिया 6 लिख सकता हूं, 2 और 3 का अंतर। इसको मैं लिखना चाहूं तो 3 चक्को 12, इसको लिखना चाहूं 4 पंजे 20, इसको लिखना चाहूं 5 छक्का 30, इसको 6 सते, इसको 7 अठे और इसको 8 नौया। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे जैसे मैंने अभी तोड़ा था। अच्छा, एक काम और करेंगे, मैंने कहा था छोटे वाले नंबर के पास पॉजिटिव होगा और बड़े वाले नंबर के पास नेगेटिव। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। आप मुझे बताओ, इस 1/9 को मैंने छोड़ दिया है ना, तो यहां कुछ नहीं, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ये तो आप जान ही रहे होंगे ना। तो आप मुझे बताओ, मैं ये बात बता रहा हूं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन होंगे। अब प्लस माइनस कट जाएंगे, ये देखो दिख रहा है ना आपको, आसानी से हम काट सकते हैं इन हिस्सों को, यहां तक काटा जा सकता है। आप मुझे बताओ क्या क्या बचा है। मेरे पास ये 1/9 बचा है पॉजिटिव का, इधर 2 बचा है 1/2 पॉजिटिव का, आप देखते रहेंगे सर 1/2 बचा है, और लास्ट में मेरे पास ये -9 यानी 1/-, ये चीज बची है -1/9।
एक काम करना, ये प्लस है ये माइनस है, इसको भी हटा देना, उत्तर क्या मिल जाएगा आपको 1/2। ठीक है, तो आप समझ पाए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को हैंडल कर लिया। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिन क्वेश्चंस में डिफरेंस 1 का नहीं बनेगा, है ना। उनको कैसे करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। ये समझ चुके होंगे, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा दिया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आप देखेंगे क्वेश्चन है 1/4 प्लस, है ना, इसी में बढ़ते हैं आगे, 1/4 प्लस 1/28 दिख रहा है आपको, 1/28 प्लस 1/70, है ना, 1/4 1/28 1/70 प्लस 1/130 प्लस, और आगे बढ़ते हैं 1/208 1/208, ऐसे क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा अब आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस 1 का नहीं बनेगा। 4 को आप ऐसे अंतर में नहीं तोड़ पाएंगे जिसका अंतर 1 बने, या आप 28 को भी नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। तो इसको करने के कैजुअली तरीके क्या है, पहले मैं उस बारे में बात करता हूं। जैसे थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, आप मुझे बताओ इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 1 और 4, 4 एकम 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 4 सत्ते 28, है ना। 70 को तोड़ना चाहूं तो आप देखेंगे 7 दहामा 70। अच्छा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब आप देखेंगे इस बार जो मैंने अंतर बनाया है वो 3 का बनाया है। जैसे 1 और 4 में 3 का अंतर बन रहा था, 4 और 7 में 3 का अंतर बन रहा था, 7 और 10 में भी 3 का अंतर बन रहा था, है ना। तो ऐसे ही हम एक काम करते हैं, इसमें भी 3 का अंतर बना देते हैं, यानी यहां 10 लिखूंगा और यहां 13। ठीक है, आगे भी 3 का अंतर बना देते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर मैं 13 लिखूंगा और यहां पर 3 और आगे बढ़ाकर 16 लिखूंगा। समझ पा रहे हैं आप, है ना। अगर डिफरेंस बराबर बराबर बनने लगे तो तोड़ना भी आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक बात आपको दिखाना चाहूंगा, फिर हम आगे इस बारे में बात करेंगे। मैं पहले 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बारे में थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाता हूं ताकि बाकी की बातें आप समझ सकें। ठीक है, आप मेरी बात सुनेंगे सर। जैसे मैंने 1/4 को 1 और 4 में तोड़ा है, तो अगर मैं लिखना चाहूं 1/4 को तो 1 - 1/4, ऐसे थोड़ा प्रयास करते हैं 1/4 को सॉल्व करने का। आप देखेंगे सर, बस देखते रहना है, बात बन जाएगी। आप मुझे बताओ 4 1 का गुणा 1 से होगा, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 बच जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि जो चीज अंतर में बन रही थी वही नॉमिनेटर पे यहां आ गई। भाई अंतर 3 का बनना था, तो आप देखेंगे ऊपर 3 आ गया है, ऊपर यहां पर 3 आ गया है ना। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर 1/3 से गुणा कर देता, आप देखते रहना सर, 1/3 से, तो क्या होता, 1/3 यहां गुणे में आ जाता और ये 3 से 3 कट जाता और 1/4 मुझे मिल जाता, है ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बाहर 1/3 से गुणा कर दिया तो आपको 1/4 फिर से वापस मिल जाएगा, जो कि यहां पर दिया हुआ था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बढ़ते हैं आगे इसी बात को लेकर, है ना। तो आप देखेंगे यहां सब जगह अंतर 3 का है, सब जगह अंतर 3 का है। तो एक काम करना सर, मैं ये हटा रहा हूं हिस्सा, ये हिस्सा हटा रहा हूं ताकि अपनी बात रखी जा सके, है ना। ये हिस्सा हटा रहा हूं। आप देखो, मैं कह रहा हूं आप इस चीज को अगर लिखना चाहते, अंतर 3 का बन रहा था, तो मेरे भाई एक काम करना, 1/3 से बाहर ही गुणा कर देना, है ना, ताकि लास्ट में जब 3 बनेगा तो वो कट जाएगा। 3 का डिफरेंस है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं इन हिस्सों को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/1 में से 1/4 घटा दिया जाए, ऐसे ही 1/4 में से 1/7 को घटा दिया जाए, क्योंकि मैंने 1/3 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 कटते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं 1/7 में से 1/10 को घटा दिया जाए, 1/10 में से 1/13 को घटा दिया जाए, और 1/13 में से 1/16 को घटा दिया जाए, 1/16 को, है ना। अब आप देखेंगे फिर से वही काम शुरू, पॉजिटिव और नेगेटिव कटना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, दिख रहा है आपको,
आसानी से हम काट सकते हैं, है ना। अच्छा, इधर मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा फर्स्ट नंबर यानी जो 1 था, 1/3 मैं बाहर लिख देता हूं, ब्रैकेट के था, मैंने 1 लिख दिया। और इधर जो मेरे पास बचा है वो माइनस का 1/16, माइनस का 1/16, इसको और लिख देता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 1 कम 16, 16 में से 1 जाएगा 15, यानी 1/3 ये बना रहा और 15/16 ये बन गया, 3 और 5 15, है ना, 5 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 5/16 आएगा, 5/16 आएगा। ये तो पूरा सोल्यूशन है, इसको लगाने के तरीके हैं, है ना। लगाना कैसे उस बारे में बात करते हैं। मेरी बात सुनना, अगर आप ठंडे दिमाग से समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे अंतर जो है वो 1-3-3 का बना है, सब जगह 3-3 का अंतर बना है। तो मेरे दोस्त एक काम करना, आप 1/3 लिख देना, डिफरेंस 3 का बने 1/3, 2 का बने 1/2, जो भी अंतर बने वो 1 के साथ लिख देना, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर बनेगा वही आप यहां पर लिख देंगे 1 के साथ, 1 और 4 का अंतर 3 और 1 के साथ लिख देना है। उसके बाद पहली संख्या और लास्ट संख्या लेनी है और दोनों को घटा देना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं मैं लिख के दिखाता हूं, आप देखेंगे, देखो इधर दिखाता हूं मैं, आप देखेंगे डिफरेंस 3 का बना भाई, 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, तो 3 का अंतर बना है, मैं 1/3 बाहर लिख दूंगा ब्रैकेट के, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्या करूंगा, पहला नंबर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, भाई ये माइनस के साथ होती है, प्लस के साथ होती है, मैंने भी पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया ये चीज। तो मैं ये 1 लिखूंगा, ये 1 लिखूंगा और माइनस का 1/16, बस इतना ही सॉल्व करूंगा। 16 कम 16 15 हो जाएगा। ये 3 का गुणा 15/16 से डायरेक्ट किया जा सकता है। आप काट देना, उत्तर 5/16 आपके हाथ लग जाएगा, है ना। तो अगर अंतर 3 का बने तो 1/3 से गुणा, अंतर 2 का बने तो 1/2 से गुणा। जैसे अभी अंतर 3 का बनना था तो मैंने अंतर देखा 3 का बनना है, 1/3 से ब्रैकेट के बाहर गुणा कर दिया, पहली संख्या रखी और लास्ट वाली संख्या रखी, दोनों को घटा दिया और उत्तर निकाल लिया। करना आपको इतना ही है, तरीका ये सब है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसको हटा रहा हूं। आशा है आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे आसान किया जा सकता है इन चीजों को, और कितने आसानी से हम कर सकते थे। मेरी बात सुनेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक अगला क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया है, क्वेश्चन है 1/15 है ना, प्लस, है ना, इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना, 1 जैसे लिखूं मैं 35 कर देता हूं, है ना, और 1/63 63, 1/99, और इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो 1/143 लिखा जा सकता है, 1/143। ठीक, आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हैं आप। मैंने लिखा है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143, इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, है ना, तो कैसे, 3 और 5 15, 5 7 35, है ना, यहां 5 रखेंगे। आप देख रहे होंगे 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, तो सर यहां भी 2 का अंतर बना देना, 7 9 या 63, आगे भी 2 का अंतर बना दो आप, 9 और 11, आगे भी 2 का अंतर बना दो, 11 और 13। समझ पा रहे हैं। अब मैं पूरा वही तरीका लगाऊंगा। अगर अंतर 2 का होगा तो ब्रैकेट के बाहर 1/2 से गुणा करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या कौन सी है, 1/3 है, लास्ट वाली नंबर कौन सी है, 1/13, इसको घटा देंगे। बस इतना ही करना है आपको, आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुझे बताओ 1/2, ये 39 एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 से करेंगे तो 13 और ये 3, समझ पा रहे हैं। और घटाएंगे तो 1/2 गुणे 10/39, और थोड़ा काट देता हूं, 5/39, ठीक है, 5/39, ठीक। तो 5/39 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया है ना। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं जो और भी आसान कर देंगे आपके तरीके। अभी आपने ये पैटर्न देखा, एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको और दिखाना चाहूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको भी हटा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं इस बात को कैसे मैंने किया है। हटा रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन और लिखूंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका दिमाग एकदम सेट ही हो जाए इस मामले में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की और हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 1/10 प्लस, है ना, 1/40 प्लस 1/80 डैश 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 करते करते मान लो 1/598 नंबर्स लिखे हुए। आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने 1/10, 1/40, 1/80 और 1/500/98, है ना। आपसे इसका मान पूछा जाएगा। आप देखेंगे कितनी आसानी से करेंगे, बस आपको तरीके याद रखना है जो मैंने भी बताए। आप मुझे बताओ, आप 10 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 पंजे 10, 40 को 5 अठे 40, 80 को 8 दहम्मा, है ना, 8 दहम्मा 80, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर जो अंतर बना है वो 2 और 5 का बना है, यहां पर, है ना, 3 का अंतर बना है, यहां पर 5 और 8 3 हो जाएंगे, है ना, अंतर 3 का बना। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा अंतर ज्यादा बना है, 8 कर देते हैं, 88 कर देते हैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अंतर 3-3 का लेके चल रहे हैं तो 3-3 का ही लेके चलते हैं, है ना, बीच में गड़बड़ करेगा अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। 88 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और 11, 3 का अंतर है, तो 2 और 5, है ना। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है। मैंने ये कहा, मैंने यहां पर 80 लिख दिया था, 80 से बात नहीं बनेगी, 88 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1/10, 1/40, 1/88 और 1/598 प्लस के साथ लिखा होगा। आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे 10 को तोड़ेंगे 2 और 5, 2 पंजे 10, 40 को तोड़ेंगे 5 अठे 40, है ना, 88 को तोड़ेंगे 8 और 11। ऐसे ही जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये 23 और 26 का डिफरेंस बनेगा, है ना। 23 और 26 का गुणा कर दीजिए, 598 मिल जाएगा। आप मुझे बताओ, अंतर 3 का बना है तो 1/3 बाहर, है ना। पहली संख्या कौन सी है, 1/2, इसमें से घटाना क्या है, माइनस का 1/26। आप देखें कितना लेंथी क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। तो 2 और 26 कैल्शियम आप जानते हैं 26 है ना, ये 13 बार में जाएगा और ये 1 बार में 1/3 लगा है, लगा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/3 गुणे 12/26, 3 चौको 2 दूना 4, 2 से और काट देंगे 13, यानी जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/13। समझ पा रहे हैं आप। तो आपने देखा कितनी आसानी से ऐसे लेंदी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे कैसे हम इन फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजीली। और अगर पसंद आई है तो सर प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।